ना रोहिंग्या निकले ना ही बांग्लादेशी मुसलमान। पश्चिम बंगाल के घुसपैठियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा दावा अब सवालों के घेरे में आ चुका है। चुनाव आयोग द्वारा जारी एसआईआर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट ने बीजेपी के उस दावे की हवा निकाल दी जिसमें कहा गया था कि बंगाल में 1 करोड़ घुसपैठिए वोटर मौजूद है। दरअसल पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद जैसे ही ड्राफ्ट वोटर लिस्ट सामने आई है, बीजेपी का पूरा चुनावी नैरेटिव बिखरता हुआ नजर आया है। ड्राफ्ट के मुताबिक जिन तथा कथित फर्जी और घोस्ट वोटर्स की बात की जा रही थी, उनकी संख्या महज 1,78,000 के आसपास है, यानी 1 करोड़ का दावा पूरी तरह से खोखला साबित होता नजर आ रहा है। दरअसल बीजेपी पिछले लंबे समय से ये आरोप लगाती नजर आ रही है कि बंगाल में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमानों को वोटर लिस्ट में शामिल कर ममता बनर्जी का कोर वोट बैंक तैयार किया गया है। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि एसआईआर होते ही 1 करोड़ घुसपैठिए पकड़े जाएंगे। लेकिन अब जब चुनाव आयोग की ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो घुसपैठियों के नाम पर कुछ भी ठोस हाथ नहीं लगा। सबसे अहम बात यह है कि ये सभी घोस्ट वोटर्स मुसलमान नहीं है, बल्कि इनमें बांग्लादेशी हिंदू भी शामिल है। यानी कि बीजेपी जिस धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही थी, उस पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होते ही सत्तारूढ़ टीएमसी ने इसे बीजेपी के राजनीतिक झूठ का पर्दाफाश बताया। टीएमसी का आरोप है कि 2026 विधानसभा चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण के लिए घुसपैठियों की अफवाह फैलाई गई है, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। वहीं बीजेपी का यह भी कहना है कि ये सिर्फ पहला ड्राफ्ट था और अंतिम सूची आना अभी बाकी है। बीजेपी दावा कर रही है कि आगे संख्या बढ़ सकती है, लेकिन फिलहाल चुनाव आयोग के आंकड़े बीजेपी के दावों से मेल नहीं खाते। फिलहाल ये मुद्दा बंगाल की राजनीति में सियासी भूचाल बन चुका है। अब देखना होगा कि अंतिम वोटर लिस्ट आने तक तस्वीर बदलती है या फिर बीजेपी का ये दावा पूरी तरह से गलत साबित होता है। ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज गंगा। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।